नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। सीजीएल मेंस के लास्ट के 15 दिन और ये 15 दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन है उसको अब एक शेप देंगे ये कि आप एक टीए से इंस्पेक्टर बनोगे या फिर इंस्पेक्टर से टीए बनोगे या फिर आप लोग लिस्ट से ही बाहर हो जाओगे। ये 15 दिन अब आपके डिसाइड करेंगे कि आपने कितना रिवीजन किया है, कितना चीज़ों पे फोकस किया है और कितना टाइम वेस्ट किया है। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैंने जो मैथ्स की यहाँ पे सीरीज चला रखी है, आई होप वो आपको हेल्प कर रही होगी। उससे आपको मॉक्स में भी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे वहां पे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कैसे आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के पीछे मेंस और अदर जो एग्जाम्स है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और जो आगे आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाला है और जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी आपको दे रखा है, तो वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे और ट्रिग्नोमेट्री का मैं बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको पेशेंस रख के अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आपने अभी तक क्या पढ़ रखा है उसका आईना है। सब लोग इसको मुझे पता है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन किस मेथड से सॉल्व करते हैं, कितने ईजिली सॉल्व करते हैं, वो सब यहाँ पे हमें देखना है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि कोटे -10a इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है। तो पूछा है कोट ए प्लस 10a क्या होगा। तो एक चीज बता दो, ये एक दूसरे के उल्टे ही हैं क्या? ठीक है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा और कोट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो मैं टेन थीटा जो है यानी 10a है, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ? 1/कोट ए रख सकता हूँ क्या? समझ में आ गई इतनी चीज? तो देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये तो कोट ए है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/कोट ए। ये चीज आपको समझ में आ गया यहाँ पे। और ये जो 1.5 है यानी डेढ़ है 1.5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 - 1/2, यानी दो में से आधा घटा दे तो यही चीज बनेगी क्या? अब देखो यहाँ पे क्या आप इस चीज को कंपेयर कर पा रहे हो कि कोट की जगह पे क्या है? 2 है, कोट की जगह पे क्या है? 2 है, दिख रहा है ना आपको? तो कोट थीटा की वैल्यू तो आपकी आ गई। यहाँ पे कोट ए की वैल्यू क्या है? 2 है। तो कोट ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे टेन ए की वैल्यू क्या होगी? उल्टा हो जाएगी ना इसकी, यानी 1/2 हो जाएगी। तो बस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? कोट ए प्लस टेन ए, ये पूछा आपको क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा? 2 + 1/2 यानी कितना हो गया? 2 और आधा, ढाई हो गया क्या? 2.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपको ऐसी अप्रोच पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर लगानी है जिससे आपके क्वेश्चंस इजीली टैकल हो जाए, और यही पूरी जो अप्रोच होगी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब मैंने इस वीडियो को कई पार्ट में अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है जिससे सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएं। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हमारा फर्स्ट जो टाइप है उसको हम शुरू करेंगे। पहले हम कैसे क्वेश्चंस देखेंगे? जो हमारे सीधे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आते हैं। टेबल आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखी होगी चैप्टर में, कहीं से भी बेसिक नहीं पढ़ी है किसी ने अभी तक, तो वो सामने एक बार टेबल को रख लेंगे यहाँ पे और उसको लर्न करने की कोशिश। क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका 7-8 घंटे की क्लास ले लूँ और ट्रिग्नोमेट्री में टेबल भी सिखाऊं, वो सारी चीज सिखाऊं। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि टेबल आपके सामने तो आप इन क्वेश्चन को समझ सकें इजीली। देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि 3 sin² 30 दे रखा है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री की? 1/2 होती है क्या? इसका स्क्वायर है। ठीक है, फिर +3/5 दे रखा है। फिर cos² 60 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की, ये भी 1/2 होती है। -2 sec 45, sec 45 कितना होता है? √2 और इसका स्क्वायर है। यही सारी वैल्यूज है क्या हमारी? सॉल्व कर लेते हैं चलो इसको। ये तो 3 ऐसे कैसे, ये देखो 1/4 हो गया क्या? 3 × 1/4 +3/5 है, गुणा में ये भी 1/4 हो गया, माइनस ये कितना हो गया? √2 का स्क्वायर, ये तो 2 हो गया और 2 × 2 4 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है? 20 आ गया एलसीएम आपका। तो 4 × 3 12, और इसका भाग देंगे इसके अंदर कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 5 बार भाग जा रहा है क्या आपका? दिख रहा है आपको? यहाँ से 4 का भाग 5 बार कर, 5 × 3 15 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं करना 4 × 3 12, वो तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था गलती से। ठीक है, आपको करना क्या है? 4 का भाग दिया 20 में, 5 आ गया, 5 को 3 से गुणा किया 15। ठीक है, यहाँ पे 3 ही हो जाएगा आपका, और ये 20 × 3 80 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया?
माइनस का 62/20 हो गया क्या? तो कितना आ गया? माइनस का 31/10। तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इससे पहले मैंने एडवांस मैथ के 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए। ज्योमेट्री है, उसके अंदर मैंने बहुत से क्वेश्चंस डाले हैं, सारी चीजें कवर कर रखे हैं, आप उस वीडियो को जाके देखें। एलजेब्रा भी मैंने आपको पढ़ा दिया। एलजेब्रा के हमने कम क्वेश्चन किए हैं, तो हमारे पास लास्ट में टाइम बचता है ना सारे टॉपिक कवर करने के बाद, तो मैं और क्वेश्चन और लेके आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए डाले हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? के माइनस के कोट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, ये देता है के माइनस के कोट स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। तो चलो मैं सीधी वैल्यू रख दूं क्या यहाँ पे, आप लोग इसको समझ तो जाओगे। साइड में क्वेश्चन दे रखा आपको, देखो के है यहाँ पे, कॉमन ले रहा हूं पहले मैं ऊपर से, तो क्या बचा? 1 माइनस के को कॉमन ले लिया यहाँ पे ऊपर वाले इसके अंदर से, तो के तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे तो क्या बचा? 1। फिर आगे क्या बचा? के बाहर गया तो कोट स्क्वायर 30 डिग्री बचा क्या? और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है क्या? तो √3 का स्क्वायर है ये ऊपर, तो नीचे 1 प्लस √3 का स्क्वायर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल में क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब √3/2, इसका स्क्वायर हो गया। फिर क्या दे रखा है आपको? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस टेन 45 डिग्री एक होता है, एक का स्क्वायर हो गया और बाहर 4 है इसमें, माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो ये होता है 2/√3, इसका स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए पर यहाँ पे सीधी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? के की वैल्यू बतानी है आपको, तो सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो क्या आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर के है ऐसे कैसे, ठीक है। 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही हो गया क्या? ठीक है, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया? 2 हो गया ऊपर, तो माइनस का नीचे ये कितना हो गया? 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया क्या? समझ में आ गया इतना आपको। इक्वल में क्या चल रहा है? √3 का स्क्वायर तो 3 है, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 4 गुना 1 यहाँ पे 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का 3 हो गया। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे? 12 आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये कितना आ गया? 9 प्लस 48 माइनस 16, ये आ गई अब आपकी वैल्यूज यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे। और इस साइड में क्या चल रहा है? इस 2 से ये कट गया ना 2 बार, तो माइनस का k/2 ये चल रहा था इधर बस। तो सॉल्व कर दो बस इसको। इस 2 से ये भी कट गया 6 बार, तो कितना आ गया? 48 में से 16 32, 32 और 9 41/6 माइनस का। अब इसको और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम, तो कितनी बार भाग जाएगा? देखो इसका 6.83 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस पे ध्यान देंगे अच्छे से। और इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने यहाँ पे करवाया कि ये वापस पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? तो सेम ऐसा क्वेश्चन है अगला। ठीक है, ये मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कर लेंगे खुद या फिर मैं इसका सोल्यूशन करवाऊँ यहाँ पे? तो चलो मैं करवा देता हूँ, आपको ज्यादा टाइम नहीं लग गया। सबसे पहले एक्स को कॉमन ले लें यहाँ पे, तो क्या बच गया? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती 2, 2 का स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी कोसेक 30 का मान रखा है। ठीक है, बराबर कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये कितना होता है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर हो गया ये, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर सेक 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? हमारी 2 ही होती है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़े बोरिंग लग रहे होंगे पर ये सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाले। मैं सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए यहाँ पे। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 1 माइनस 4 तो माइनस का 3। ठीक है, इधर एक्स भी है गुणा में इसके, है ना, -3/4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 1/4 प्लस 4 माइनस 4, ये आ गया। तो ये 4 से 4 तो कट गया यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ गया? देखो ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो 5 आ गया। नीचे 3 आ जाएगा ना, तो 3 गुना 4 12 हो गया, और माइनस का है तो माइनस का 5/12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो ये चीजें आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट में मुझे बता के जरूर जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हुए, ताकि आपको आगे किस पे काम करना है वो आपको पता रहे चीजों का। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है अगर आपको अच्छी लग रही है चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझिए अब ध्यान से। टेबल पे देखते आ रहे हैं हम चीजें, तो देखो क्या दे रखा है कि कोसेक a-b इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, और कोट a प्लस बी
इज इक्वल टू 1/√3 है। तो आपको ये पता है क्या कि कोसेक की टेबल में दो कितनी बार में आता है, दो कितने डिग्री पे आता है, आपको ये चीजें पता है? आप लोगों ने अगर टेबल देखी हुई तो आपको पता होगा वहां पे कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो यहां से हमें क्या पता चला कि a माइनस बी की जगह कितना है? 30 डिग्री है, तभी तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? 2 हो गया ना यहाँ पे। तो a माइनस बी है, ये तो कितना है? 30 डिग्री है। ये आ गई एक चीज तो हमारे पास। दूसरा, क्या आपको ये पता है कि कोट के अंदर 1/√3 कितनी बार में आता है, कितने डिग्री पे आता है? ये आपको पता है, यहाँ पे 60 डिग्री पे आता है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3। तो ये आपका 60 डिग्री है। तो बस यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो a क्या होता है? दोनों के योग का आधा, यानी सम का हाफ हो जाएगा दोनों का। तो दोनों का योग 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में सीधे ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने डाले हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो, अल्फा और बीटा, मैं इंग्लिश में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। अल्फा एंड बीटा आर टू एक्यूट एंगल्स। ठीक है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे कोण है इन दोनों। ठीक है, अब दो चीजें दे रखी है आपको यहाँ पे। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी सेम वैसा ही है। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यहाँ से साइन पे कितने डिग्री पे 1 होता है? 90 डिग्री पे ही होता है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से आ गया आपका कितना? 90 डिग्री है। समझ में आ गया। अब एक चीज और भी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है कि कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू दे रखा 1/2। और कोस में 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो अल्फा माइनस बीटा भी आ गया आपके पास, कितना आ गया? 60 डिग्री। पूछा क्या है? अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू बता दो। तो अल्फा प्लस वाले की वैल्यू तो क्या होगी? दोनों का योग का आधा, यानी 150/2, सम का हाफ। ठीक है, और बीटा की वैल्यू दोनों के डिफरेंस का आधा, तो दोनों का डिफरेंस 30/2। तो ये आ गया 15 डिग्री। तो और ये 75 डिग्री। तो बस ये आंसर है आपके 75 और 15। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या देर क्या, फिर से सीधी वैल्यू रखनी है आपको, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। तो देखो क्या है गई, रख दो। कोट 60 डिग्री है और कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, माइनस कोट 30 डिग्री है √3 अपॉन 1 प्लस कोट 60 और कोट 30 1/√3 गुना √3। अब देखो, किसी को ये फॉर्मूला दिख रहा हो सीधा तो वो फॉर्मूले से भी कर सकता है, इसको 10 में कन्वर्ट करके, वो सारी चीजें आप कर सकते हो सारी। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू से समझा रहा हूँ इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ ऐसा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम ऊपर वाले में √3 आ गया, तो कितना होगा? इससे गुना होता है 1 - 3 हो गया ऊपर तो। ठीक है, ये 3 है ना। और नीचे क्या हो गया? इससे ये कट गया तो नीचे 2 हो गया यहाँ पे। तो ऊपर देखो, एक में से 3 घटा तो माइनस का 2 बचा ना यहाँ पे। नीचे √3 आ गया और यहाँ पे 2 है, इसके पास आ गया यहाँ पे। तो 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1/√3। ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी है आपका 7 में। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे, ये हमारे सीधी वैल्यू वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और रखा है मैंने वैल्यू का। को साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी, किसकी दे रखी है? साइन 18 डिग्री की कितनी है? √5 - 1/4। पूछा है आपको कोस 18 डिग्री की बता दो वैल्यू। कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इसको यूज में लेके? तो देखो, एक चीज तो आपको पता है ना, सबको पता होगा ये तो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये तो आप लोगों ने, जहां हम 10th क्लास से शुरू करते हैं वहां से सबको पता होगा कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो 1, साइन स्क्वायर आगे चला जाएगा माइनस का। ठीक है, और स्क्वायर इस पे था तो वो आगे जाके √, बन गया। ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई क्या? तो बस थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? 18 डिग्री रख दो बस इसके अंदर वैल्यू। तो कोस 18 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया ना। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री की तो वैल्यू दे रखी है हमें, तो यहाँ पे पुट कर दो बस ये √5 - 1/4। इसका स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है ना, तो इसका √ कर देंगे बस। तो बस ये आंसर आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा। 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर पहले ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। अब मैं सीधा कर रहा हूं, देखो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों को मैंने साथ लिख दिया है 6, माइनस का 2 √5।
ठीक है, कैसे किया है समझ में आया आपको? ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, तो ए किस गया 5 हो गया, बी किस गया 1 हो गया, और माइनस का 2√5, तो 5 और 1 6, ये किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बेसिक चीजें मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अब मेंस के लेवल पे आप लोग करें तो मुझे लग रहा है कि आपको अभी आ रही होंगी चीजें। अगर बेसिक से पढ़ाना होता तो मैं बिल्कुल एक एक चीजें यहाँ पे खोल के बताता आपको कि देखो इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका होल स्क्वायर, तो अपॉन 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 को मैं इसके साथ एलसीएम लूँ तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा क्या? क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई? एलसीएम ले लिया मैंने एक साथ में, तो देखो अब क्या आ जाएगा, ये तो 16 है, ठीक है। ब्रैकेट को अगर मैं खोलूँ यहाँ पे तो -6 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 16, तो 16 का तो पूरे ऊपर अंडरूट है ना, तो मैं सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर अंडरूट छोड़ रहा हूँ, नीचे 16 का अंडरूट कर दिया मैंने 4। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो बस आपका आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया आपका? 16 में से 6 कट गया 10, प्लस 2√5, इसके ऊपर अंडरूट है ऊपर वाले पे, और नीचे क्या है 4। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, तो ये ए आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट चलते हैं 9 में। अब उन क्वेश्चंस को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, वैल्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा दूसरी साइड में हम चलेंगे, तो एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है हमारा, तो इस त्रिभुज में जैसे कि वैल्यू रख देता हूं मैं, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर सी एंगल को हम यूज में ले रहे हैं तो उसके लिए ये लंब होगा यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आधार होगा यानी कि बेस, और ये कर्ण होगा यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, ये चीजें होंगी, ये आपको सभी को पता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि साइन थीटा, अगर ये थीटा डिग्री है तो 9/45 है साइन थीटा, क्या है 9/41। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमें पता है यहाँ पे कि लंब बटा कर्ण होता है। ये क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर तो कितनी है, लंब तो 9 है, कर्ण इसका 41 है। ठीक है, हाइपोटेनियस 41 है, तो यहाँ पे बेस आ जाएगा सीधा, ये ट्रिपलेट है 41, 9 और 40। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे कर सकते हैं, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 40 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको पूछा कोट थीटा बता दो, कोट थीटा क्या होता है? आप लोगों ने सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीजें याद की होगी, मैं बता देता हूँ नॉर्मल यहाँ पे कि हिंदी वाले तो ये याद करते हैं, और इंग्लिश वाले बस इसी को इंग्लिश में कर देंगे यहाँ पे PBP अपॉन HHB। ठीक है, ये वाला याद करते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे देखो, आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आधार तो कितना है इसका 40 है, अपॉन लंब कितना है परपेंडिकुलर 9 है, तो बस ये वैल्यू आ गई आपकी 40/9। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक से समझाया आपको, अगले क्वेश्चन में आप मैं डायरेक्ट करूंगा चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखो क्या दे रखा आप, अब सीधा करूंगा मैं यहाँ पे चीजें। कोसेक दे रखा आपको कितना 13/12। अब पूछा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये क्या होता है, कोसेक आ गया, तो ट्राइंगल के हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे ये थीटा है आपका, तो कोसेक के लिए क्या होगा, ये तो हाइपोटेनियस हो गई यहाँ पे। ठीक है, अपॉन ये 12 है तो ये 5 हो गए यहाँ पे, ये तीनों चीजें आ गई। अब पूछा सबसे पहले साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो साइन थीटा तो कोसेक का उल्टा ही कर दो पहले सीधा, 12/13। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे कर्ण 5/13, माइनस टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि 12/5। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो एलसीएम तो कितना आ गया, ये दोनों तो कितने बन गए 17/13 बन गया ना, सीधा सीधा ही ऐसे कैसे। तो एलसीएम लेते हैं हम, ये 17/13 लिख देता हूँ इनकी जगह, एलसीएम आ गया 65। ठीक है, और ये कितना हो गया 85, माइनस इसका भाग गया 13 बार, 13 का मतलब 156। इसको अब मैं सॉल्व कर दूं यहाँ पे, तो 71/65 माइनस का, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी है। देखो मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इजी बता रहा हूँ थोड़ा उससे टफ कर रहा हूँ, फिर मैं और टफ करूंगा क्वेश्चन को, ऐसे मैं लेवल इंक्रीज करता चलूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 17। देखो उन क्वेश्चन से अब इसका लेवल बढ़ गया है यहाँ पे, तो ये चीजें अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/17।
आगे जो भी पूछा उसको हम देखेंगे बाद में, पर पहले इसके बारे में देखो ये होता क्या है। साइन और कोस, ये साइन तो होता है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं कि लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों का मैं एलसीएम ले लूँ तो एक जगह के आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मैंने एलसीएम लिया है एक जगह। चलो एक स्टेप और लिख ही देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग। ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो एलसीएम के ले लिया मैंने, तो क्या आ गया एल माइनस ए, इक्वल में क्या चल रहा है 7/17। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है आपको, कर्ण तो कितना है 17, यानी एक अगर ट्राइंगल है तो इसका जो हाइपोटेनियस है ये तो 17 है, और बेस और परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो 17 का ट्रिपलेट तो आपको पता है ना क्या हो सकता है यहाँ पे, ये 12 है और ये, एक मिनट, ये आपकी 15 होगी और ये 8 होगी, यही होता है 17 का ट्रिपलेट, सीधा सीधा 17 15 8। समझ में आ गया आपको इतना? तो बस आपके पास लंब भी है, आपके पास आधार भी है, परपेंडिकुलर बेस दोनों है आपके पास। तो पूछा क्या आपको, साइन थीटा, सबसे पहले क्या पूछा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है आपको। तो देखो इसका मैं शॉर्ट एक और भी बताऊंगा आपको, पहले इस पे ध्यान दे लो आप। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी, तो साइन थीटा तो क्या होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो कितना हो गया 23/17। ये चीजें मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको, क्वेश्चन बस इस स्टेप का है आपका, एक स्टेप का। ठीक है, वो चीजें मैंने इसलिए लिखी है कि मेरा काम समझाना है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक मेथड। मैं एक मेथड और बता रहा हूँ और शॉर्ट कैसे जा सकते थे आप इसमें। ठीक है, अगर कभी भी आपको ये दे दिया जाए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कुछ भी दे दे, जैसे एम है, और दूसरी स्टेप जो होगी आपकी वो क्या दे दे कि ए कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन है, तो यहां पे आप सीधा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप, सीधा एक ये लगा सकते हैं आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ए और बी तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना 1 1 है, तो 1 1 इज इक्वल टू एम कितना है 7/17 है। ठीक है, और एन की वैल्यू निकालनी है आपको, इसका स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे ना आप, तो यहाँ से भी सेम ही चीज आएगी आपकी, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, और बेसिक मेथड मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, इस मेथड से आप जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये बता देता हूँ, आप लोग फालतू में सॉल्व करने बैठेंगे टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 49/289 हो गया, इज इक्वल टू एन स्क्वायर चल रहा है। अब 289 टू जा कितना हो जाएगा, ये 600 में से 22 यानी कि 578 हो गया, माइनस 49 है 49 है 289 है, इधर इसको लेस करेंगे तो ये 529 हो गया, और ये 289 है। इसका एन स्क्वायर था ना, अंडर जाके क्या हो जाएगा 23/17। ये आपका यहाँ से भी आंसर आ सकता है, पर आप बेसिक से चले जाओ इसमें। ये कब काम आता है, जब ये सीधी चीजें ना दे रखी हो, थोड़ी टफ चीजें दे रखी हो ना, तब इस मेथड से आप निकल सकते हो इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कोस 27 डिग्री की वैल्यू देखिए आप, कोस 27 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। पूछा tan 63 डिग्री बता दो क्या होगा, tan 63 डिग्री। अब एक चीज देखो, अगर tan 63 डिग्री है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं साथ में, कोट 27 डिग्री भी बोल सकता हूं क्या मैं इसको, दोनों एक ही चीज है ये। क्यों एक चीज है कि देखो, जैसे कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कोट 60 डिग्री की होती है, तो जहां पे इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है वहां पे tan और कोट इक्वल होते हैं। तो देखो 63 और 27, 63 और 27 90 हो गया ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए बताया मैंने कि इसकी जगह इसकी भी वैल्यू अगर मैं रखूंगा ना तो वो इक्वल ही होगी आपकी। ठीक है, तो चलो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं अगर कोट 27 की भी वैल्यू निकाल दूंगा तो भी एक ही बात है वो। ठीक है, तो कोट 27 क्या होगा यहाँ से वो देखते हैं, ये क्या होता है कोस 27 अपॉन साइन 27, यही होगा ना कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोस थीटा की तो हमारे पास है वैल्यू, साइन थीटा की हम वैल्यू निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है क्या, तो कोस से यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ऐसे शॉर्ट लिख रहा हूं मैं सी और एस, ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पे, और एग्जाम में भी ऐसे टाइम बचा सकते हो आप सी और एस लिख के सीधा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये साइन की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो बस रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखो, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो ऊपर तो कोस 27 एक्स है, ठीक है, और नीचे आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस
एक्स स्क्वायर यानी साइन की वैल्यू। तो बस ये आंसर आ गया आपका एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है आपका। समझ में आ गया होगा आई होप आपको ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ से। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैंने बोला था धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा मैं क्वेश्चंस का, तो अब लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे चीजों का। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये आपको पूछा है यहाँ पे। अब देखो बेसिक से करने बैठ गए ना इसमें, तो लग गया टाइम अच्छे से। अब हम शॉर्ट अप्रोच क्या लेंगे यूज में, वो ध्यान देंगे आप। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर दे रखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू मेरे मन से कुछ भी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या होगी देखो, वैल्यू पुटिंग सिस्टम अब कैसे यूज आएगा इसके अंदर वो बता रहा हूँ मैं आपको। थीटा की डिग्री में 45 जैसे पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। कितनी? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 45 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे? थीटा की जगह अगर मैं रख दूंगा 45, तो एक हो गया क्या? कोट 45 की वैल्यू एक होती है, इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी? जीरो आ गई क्या? देखो 1 से 1 तो कट गया नहीं, अगर आगे इधर आगे माइनस होगा तो। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में कि कोसेक थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा सेक थीटा, ये पूछा है आपको। देखो आप ई की वैल्यू ऑप्शंस में रखोगे ना, दो ऑप्शंस आपको इक्वल भी दिख जाएंगे यहाँ पे बी और सी। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो इसको सॉल्व करके देखो एक बार थोड़ा सा, यहाँ से आपको चीजें समझ में आ जाएगी क्या हो रही है यहाँ पे। अगर मैं 45 डिग्री वैल्यू रखूँ तो ये तो कितना हो जाएगा? कोसेक 45 कितना होता है? √2 होता है। प्लस ये एक हो गया आपका कोट 45 डिग्री, और ये भी √2, तो 2√2 बनता है। कि यार कितनी वैल्यू बनती है? 2√2। तो देखो ये बी और सी के अंदर तो बन ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया उनको 2√2। अगर जीरो रखेंगे ई की जगह, ऑप्शंस में रखना है वैल्यू हमें, ई की जगह कितना रखना है? जीरो। तो 2√2 किस में आता है? वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं, जैसे पहले 2 माइनस ई की पावर स्क्वायर है तो इसकी जगह जीरो हो जाएगा ना। और फिर इसके ऊपर पावर कितनी है? 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ? एक तो पूरी पावर, फिर 1/2 का मतलब अंडर। तो ये 2√2 ही आ रहा है क्या? ये तो हमें चाहिए था, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। ऐसे आप शॉर्ट निकल सकते हो इस क्वेश्चन से, वरना लंबा करने बैठोगे ना तो बहुत लंबा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आई होप वो वाली चीजें भी आपको समझ में आई होगी अभी जो मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे शॉर्ट सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। क्या दे रखा है हमें कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 दे रखा है। ठीक है, और पूछा क्या है? साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। तो अब तो आपको ही समझ में आ रहा है, देखते हैं अलजेब्रा बन रहा है ये तो यहाँ पे साफ साफ। साइन थीटा एस से मान लेता हूँ एक बार सीधा, प्लस 1 अपॉन कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin लिख सकते हैं, तो ये भी 1 + 1/s है ना, इज इक्वल टू √5। ये साइन ही है, साइन थीटा ही। अगर आप पूरा देखोगे तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया बस, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख लो वापस आप। ठीक है, अब पूछा क्या है आपको? साइन क्यूब। तो देखो साइन क्यूब तो ठीक है, प्लस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? इसको भी 1/sin³ लिख सकता हूँ क्या? तो पावर 3 तक ही जाना है ना, दिख रहा है आपको अलजेब्रा में जाते हैं क्या हम? x + 1/x से x³ + 1/x³ कैसे जाते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? k³ - 3k, यही होता है बस फॉर्मूला। तो रख दो इसके अंदर वैल्यू बस सीधी ऐसे कैसे। k³ k की वैल्यू कितनी है? √5 है, तो इसका क्यूब करेंगे हम यहाँ पे, तो 5√5 - 3√5, तो कितना आ गया? 2√5। तो बस ये आंसर आपका। ऐसे करना था इसको, एलजेब्रा का भी इसमें ध्यान रखना था थोड़ा आपको। वैसे करने बैठोगे तो फिर से फंस जाओगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा आपको? साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2, ये दे रखा है हमें। ठीक है, पूछा आगे जो भी पूछिए वो चीज आगे। अब देखो सबसे पहली चीज तो आप लोग अगर ये करना चाहते हो, यहाँ पे सबके माइंड में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन कॉस की वैल्यू निकल, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन उससे भी शॉर्ट एक और मेथड बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, कि दोनों में देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो सीधा आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे जो जो थे इसके अंदर साइन और कॉस ही थे ना, ये क्या हो जाएगा? बस इधर एक बार जोड़ दो आप, 3 और 2, 3 + 2 हो जाएगा, नीचे 3 - 2 हो जाएगा, तो ये 5/1 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहां से भी ये सेम चीज आएगी आपकी, 5 और 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपका कि टेन थीटा जो है, वो आपका कितना आ गया यहां से आपका?
दिख रहा है ना आपको, 5/1। तो अब अगर आप इस पे चले जाओ, ट्राइंगल पे चले जाओ, चाहे यहाँ से आपको जाना है तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं। अब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब तो इसका 5 है, आधार 1 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, √26 हो जाएगा क्या कर्ण यहाँ पे। तो बस रख दो वैल्यू। साइन थीटा क्या होगा, सबसे पहले साइन की पावर 4, ये पूछा आपको, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। देखो मैं इसको भी एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, यही बन रहा है क्या। तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं लिख सकते क्या, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मैं सीधा ये लिख रहा हूं अब, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिस, बस इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ से। क्या होगी देखो, साइन की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर से, अगर मैं निकालूं साइन, साइन थीटा क्या होगा, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये हो गया क्या 5/√26, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√26। तो बस रख दो यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, 25/√26 यानी 26, माइनस 1/√26 यानी कि सीधा 26 ही रख देते हैं। तो कितना आ गया ये 24/26, और सॉल्व करें इसको तो हम आ गया 12/13, 2 से काटा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। समझ में आ गया ये भी आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो स्टेप कट सकते हैं ना उसको काटना है आपको, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो उसी सेम मेथड का एक और क्वेश्चन है अब आपका, ठीक है, आपको दे रखा है कि कोसेक ए इज इक्वल टू 7/3, आगे भेज दिया मैंने इस, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से आप बेस निकाल सकते हो ना, आधार कितना हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर हो गया तो √40 आ गया। √40 को मैं और सॉल्व करूँ तो 2√5 आ गया, ये आधार है, बेस आ गया आपका, ठीक है। रख दो। अब इसके अंदर क्या पूछा आपको, कोस ए इंटू टेन ए, इसकी वैल्यू पूछिए। तो कोस थीटा तो क्या होता है आधार, आधार तो कितना है बेस, या है ना 2√5, बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण कितना है आपका 7 है, इंटू टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखो कट रहा है कुछ यहाँ पे, इससे ये तो कट गया आपका, तो 3/7 आ गया। तो बस ये आंसर है आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल अप हो चुका है, अब इसी मेथड से चल रहे थे हम, अब इसका लेवल अप हो गया थोड़ा। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, दे रखा है कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 24/25, ये दे रखा है। और एक चीज और दे रखी है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 15/17, ठीक है। ये दो चीजें दे रखी। अब पूछी क्या है यहाँ पे आपको, tan 2a, ये पूछा है यहाँ पे आपको। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले मैं इस tan 2a को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। देखो क्या चेंज कर सकते हैं इसके अंदर हम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2a को मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि ये a प्लस बी माइनस, देखो ध्यान दो, प्लस a माइनस बी, एक मिनट, a माइनस बी, ये चीज क्या बनेगी यहाँ पे। थोड़ा सा इधर सरकाऊं क्या इसको, और अगर दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा मैं आगे सरका देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो यहाँ पे। 10, ठीक है, 10 के अंदर क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो a प्लस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी। अगर मैं ब्रैकेट को खोलूंगा यहाँ पे तो b से b कट जाएगा तो 2a ही बच गया ना। तो यही तो है बस, ये कुछ चेंज नहीं किया इसके अंदर। ऐसा क्यों लिखा है मैंने इसको, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, अगर ये मैंने लिख दिया ना तो 10x माइनस वाई, यानी अगर ये x है ये y है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 10x माइनस वाई का, 10x प्लस 10y, ठीक, सॉरी प्लस का है ना, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी है ये सारी। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, इनकी वैल्यू जरूर पड़ेगी हमें यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले 10a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। इससे कैसे निकालेंगे, ये कॉस की वैल्यू है, तो कॉस की वैल्यू होती क्या है एंगल के लिए, आधार बटे कर्ण होती है क्या। तो यहाँ से लंब कितना होगा दिख रहा है आपको, 25 24, तो 7 होता है क्या तीसरा इसका ट्रिपलेट। तो यहाँ से लंब तो आ गया कितना 7, तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका
लंब बटे आधार, तो लंब तो आ गया 7 और आधार आ गया 24, ये तो आ गया ये वाली वैल्यू। यहां से देखो मैं क्या होगा, 10a-b, 10a-b। तो देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको क्या है कि ये तो है आपका लंब, ये है आपका कर्ण, तो यहाँ से आधार कितना होगा, यहाँ से 17 15 8 होता है क्या तीसरा ट्रिपलेट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब तो आपका 15 और आधार कितना है 8, ये दो चीज की वैल्यू आ गई आपको, बस यही तो आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने की। तो देखो बस सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है फिर भी मेंस के लेवल के हिसाब से मैंने डाला है इसको इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले 10a+b, तो 10a+b कितना है 7/24। ठीक है, फिर है 10a-b, तो ये है 15/8, अपॉन में क्या है 1 माइनस 7/24 गुणा 15/8। इसको सॉल्व कर देते हैं हम, कैलकुलेशन है थोड़ी सी यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा, 24 आ गया ऊपर, तो 24 एलसीएम, तो 7, ये तो 7 ऐसे कैसे, और ये आ गया 45। नीचे है यहाँ पे 24 गुना 192 हो गया। ठीक है, 24 गुना 8 192 हो गया, तो 192 माइनस 15 गुना 7 105। तो नीचे देखो एक जगह दिख रहा है आपको कि ये 87 बचेगा, 87 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा इसी में दिख रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग सॉल्व करना है तो इसको कर सकते हैं, यही आंसर होगा पर यहाँ पे। ठीक है, ऊपर आएगा 52 इंटू 8 हो जाएगा, वो कट जाएगा, 24 से ये कट रहा है 8 पर। ठीक है, और नीचे कितना बचेगा 87, तो ये आपका आंसर है। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे कि कोसेक थीटा प्लस, वो एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, अब डरना नहीं है कि सारे क्वेश्चन लेंदी आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये हमें दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है। ठीक है, और पूछा क्या है कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। तो देखेंगे उसको, पहले यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड पे चलते हैं अपन कि यहाँ पे थीटा की खुद से कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप। क्या करना है, कोई भी वैल्यू थीटा की, जैसे मैं मान रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो सेक 45 डिग्री हो गया √2, टेन 45 डिग्री हो गया 1, तो पी की वैल्यू ये आ गई मेरे हिसाब से। तो अब पूछा क्या है मेरे को कि कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1, तो थीटा की जगह तो 45 रखा है ना मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 45 डिग्री पे हो गया आपका √2 +1 अपॉन √2 -1। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ तो ऊपर नीचे √2 -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, +1 से, सॉरी उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, +1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो देखो ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, √2 +1 √2 +1। सॉल्व कर देता हूं मैं, a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² +b² +2ab, ये आ गया ऊपर। तो नीचे a-b है, a+b है, तो a² -b² हो गया क्या, ये आ गया नीचे। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो क्या आ गया अब यहाँ पे 3 + 2√2, बस ये आ गई वैल्यू। अब देखो p की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, कौन से ऑप्शन में रखने पे ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरे को तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, दिखी मेरे को कि √2 +1 का होल स्क्वायर से ही बन गया ये आंसर। तो होल स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ इसमें दिख रहा है। अगर मैं √2 +1 यानी p का होल स्क्वायर कर दूंगा तो यही तो बनेगा सेम। तो देख लो, करके देख लो, आपको डाउट नहीं है, डाउट हो रहा है तो यहाँ पे √2 +1 का होल स्क्वायर, तो 2 + 1 + 2√2, तो कितना हो गया 3 + 2√2, ये तो आया है आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे इसका शॉर्ट ये कर सकते थे आप, वैल्यू पुटिंग यहाँ पे। ठीक है, बाकी लंबे मेथड जिसने जो सीख रखे वो कर सकते हैं, ये मेंस में आए हुए क्वेश्चंस भी थे यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं जो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको कोई देख के डरेगा, वो तो सोचेगा कि यार करना क्या है इसके अंदर, और कोई करेगा वो 1 सेकंड के अंदर आंसर बता देगा इसमें। तो 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है बस ये आपका। ठीक है, ये है चीज हमेशा। अब देखो यहाँ पे ट्रिपलेट दिख रहे हैं आपको 5 12 और 13, तो ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए साइन कोस में ये दिख जाए आपको, तो जो साइन के मल्टीप्लाई में होगा वो होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, और कोस के मल्टीप्लाई में होगा वो होगा बेस, यानी कि बेस है यानी कि आधार आपका। ठीक है, आधार। और जो लास्ट आगे आ गया ना, ये होगा आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो बस तीनों चीजें मिल गई आपको यहाँ पे, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। पूछा क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 5 है, बेस आपका 12 है, तो बस ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 5/12 5/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे।
ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, 10x इज इक्वल टू माइनस का 12/5, जहां x सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड चतुर्थांश में है, तो साइन एक्स माइनस, चतुर्थांश क्या होते हैं पता है आप लोगों को सभी को, ये चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, ASTC रूल होता है हमारा। ठीक है, ए का मतलब ऑल यहाँ पे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कोस, साइन कोसेक यहाँ पे होगा, टी का मतलब टेन कोट हो गया, यहाँ पे कोस सेक हो गया। ये आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको थोड़ा सा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। ये एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहाँ पे होता कौन है पॉजिटिव, सिर्फ साइन और उसका ऑपोजिट कोसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। सी ठीक है, तो देखो 10x है वो नेगेटिव ही दे रखा है क्योंकि वो होता ही नहीं है पॉजिटिव। तो 10x की वैल्यू क्या दे रखी है, 12/5। 10 होता क्या है, 10x माइनस का 12/5 है, माइनस का मतलब सिर्फ ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस है यहाँ पे। ठीक है, 10 होता क्या है यहाँ पे, लंब बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण आपको पता है 13 है, 13, 12, 5, तो यही होगा ना ट्रिपलेट। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू अब पूछी क्या है, साइन एक्स माइनस कोट एक्स, ये पूछा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में साइन तो होता ही है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। कोट है ये होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है क्या, तो लंब बटे कर्ण कितना है यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 12/13। ठीक है, माइनस कोट कितना है अब यहाँ पे, कोट क्या होगा यहाँ पे, देखो कोट होता है आपका आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, 5 है, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, 12 है। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं अब यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 12 × 12 144, 13 × 5 65, माइनस माइनस प्लस हो गया ना अब ये वाला। ठीक है, अपॉन 12 × 13 यानी 156, 156। अब इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 209/156, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा था, है छोटा सा यहाँ पे। अगर ये समझ में आए तो ये वाला करो, फिर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, या भाई थर्ड क्वाड्रेंट में देखा, थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड में कौन होता है यहाँ पे, 10 और इसका ऑपोजिट कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे बस। तो देखो कोस दे रखा है, वो नेगेटिव ही दे रखा है, इसीलिए दे रखा है। ठीक है, तो कोस एक्स दे रखा है आपको 1/2 माइनस का, तो ये होता क्या, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो यहां से लंब कितना हो जाएगा, के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका √3 आ गया, √3, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। तो पूछा 10x, 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, आधार कितना है, 1 है। तो बस ये आ गया आपका आंसर, √3। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। ये क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। देखो फिर से क्या बोला है, थीटा न्यून कोण है। अब ये अलग आ गए हैं क्वेश्चन, वो वैसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं सेम सेम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोला है, कोस थीटा बोला है, कोस थीटा इज इक्वल टू 24/25। तो देखो सबसे पहले कोस होता क्या, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से लंब बता दो, ट्रिपलेट दिख रहा है आपको किसका है, ये 24, 25, किसका होता है, तीसरा ट्रिपलेट कौन होता है, इनका 7 होता है क्या। तो लंब यहाँ पे कितना है, 7 है, 7 है। ठीक है, पूछे कोट 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा। तो 90 के ऊपर चेंज हो जाता है कोट, किस में, 10 में। तो ये 10 थीटा की वैल्यू पूछी है आपको बस। तो 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है क्या, और लंब यहाँ पे है कितना, 7, आधार कितना है, 24, तो 7/24, बस ये आंसर हो गया आपका। आई होप ये समझ में आ रही होगी आपको चीजें। देखो ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बोरिंग लग रही हो आपको, कि इतने क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ये बोरिंग लग रही है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको करने ही हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने सारी चीजें छाट के सब कंप्लीट करने की कोशिश की है यहाँ पे चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की चलते हैं। अर्थमेटिक के टॉपिक आपके पास अपलोडेड पड़े होंगे, उनको देखिए अच्छे से। अर्थमेटिक से क्वेश्चंस तो आएंगे बहुत सारे, तो उनको अच्छे से कर लीजिए। CISI मैंने डिटेल में पढ़ा है, उसको जाके देखिए। प्रॉफिट लॉस करवाया, एवरेज भी करवा दिया, वो सारे आप जाके देखिए, आपको देखते ही समझ में आएंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन हमें मॉक में मिलेंगे आपको ऐसे कैसे। ठीक है, एग्जाम में। अब देखो आप थोड़ी अलग टाइप पे बढ़ते हैं क्वेश्चन। 10 570 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है 10 570 डिग्री। तो हमें पता है हम इसको 180 के मल्टीपल में लेके चलेंगे, 180 के मल्टीपल में। तो इसको 10 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 540 + 30 डिग्री। ठीक है, 540 के ऊपर चेंज नहीं होता, 10 कोट में चेंज नहीं होता। चेंज किस किस पे होते हैं, देखो जैसे 90 पे,
270 पे, ठीक है। ऐसे इन इनके ऊपर वैसे ये चेंज होगा यहाँ पे 450 पे, ठीक है। और चेंज किस पे नहीं होते, 180 पे नहीं होता, 360 पे नहीं होता, 540 पे। तो अब इसका शॉर्ट क्या मेथड निकाल सकते हैं, देखो जिसमें ये विषम संख्या आए, है ना, ओड नंबर आए, इन पे तो चेंज होता है। और जिन पे इवन नंबर आए सिर्फ सम संख्या है, वहां पे चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, सम संख्या ही है ना, तो चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये आप एक शॉर्ट मेथड इस पे देख सकते हैं। इसमें क्या होगा देखो, तो ये चेंज नहीं होगा तो क्या ही होगा, 10-30 डिग्री होगा ये। कितना होगा, 10-30 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा था वो भी इसमें ध्यान रख लेना आप, 540 डिग्री कहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ 180 होता है, ठीक है। तो 180, फिर 360 और 540, 540 यहाँ पे आया, फिर 540 में कुछ जुड़ेगा तो इसमें ही आएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और कोट खुद होते ही है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10-30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। बस ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि इसमें मैंने सारी चीजें एडवांस की कवर कर दी है इस चैप्टर की। देखो सेम अब ये क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका क्या पूछा है, 10-4-3-8-4 डिग्री प्लस कॉट 6-8-1-4 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बस याद क्या रखना आपको, 360 के गुणज के पास लेके चलो, मल्टीपल के पास लेके चलो इसको। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 3600 है, प्लस फिर से देखो तो मैं 720 है, तो कितना हो गया 4320, ठीक है। 4320 से अब कितना ज्यादा है ये, सिर्फ देखो 360 का मल्टीप्लाई में चलना है बस हमें तो ये कितना ज्यादा है अब इससे, 4320 से 64 ज्यादा है क्या, कितना ज्यादा है 64 ज्यादा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 ये कितना आ गया होगा 4320 प्लस 64, इतना हो जाएगा क्या, क्या ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप ऐसे ध्यान रख लो इसमें कि 360 के मल्टीप्लाई में ले लो बस इसको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 इंटू ये है 12, ठीक है। कि देखो 10 बार तो यहाँ तक है, फिर 2 बार यहाँ पे तो 12 है, तो 12 प्लस 64 है, बस ये इतना है। अब अगली स्टेप है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये भी तो है भी, ठीक है। तो इसके पास लेके चलते, तो देखो 7200 तो लेके जाऊं अगर मैं सीधा, 36 का डबल है ना 7200, उससे मैं कम करके ले आता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है। उससे मैं कम कर दूं तो कितना कम करेंगे यहाँ से, अगर हम 720 कम कर दें, कितना कम हो रहा है 720, ठीक है। तो 720 अगर मैं कम करूंगा यहाँ से तो कितना बचेगा, 6480 बचेगा क्या। अब यहां से आगे लेके चलना होगा इसको हमें, इसमें पहले 180 जोड़ेंगे, उस पे नहीं हुआ तो 360 जोड़ेंगे। तो पहले इसमें जोड़ के देख लो आप कितना होगा, 180 पे कर लो, ठीक है। 180 पे करेंगे तो कितना होगा, 16, 6 और ये भी 6, ये आ गया, ठीक है। इतना आ रहा है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा और पास में ले लो फिर आप इसमें, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि सीधा आप इसको पास में लेके जा सकते हो। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसके पास में लेके चलते हैं इसको, 360 एक बार ही लेस कर देते सीधा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 6840, ये आ गया क्या, इसके पास में आ गया ना अब एकदम से, ठीक है। कितना कम है अब देखो इससे, 6814 कितना कम है इससे सीधा, सिर्फ देखिए हम तो 26 डिग्री कम है, कितना कम है 26 डिग्री। तो बस हमारा काम हो गया यहाँ पे। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट कॉट 6840 माइनस 26 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, देखो क्वाड्रेंट भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में जाए। 360 यहाँ तक घूम के आता है, 360 तो पूरा हो गया। अब इसमें कुछ जुड़ रहा है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें तो सारे पॉजिटिव हो रहे, तो ये वाला जो नंबर होगा ना, इसका आंसर जो भी आएगा प्लस का आएगा। फिर ये वाला जो आंसर होगा ना, ये देखो कितना आ रहा है, 360 एक बार घटाया था ना तो यहाँ पे आ गया। अब 360 में कुछ लेस हो रहा है तो इसमें आ गया ये वाला, और यहाँ पे कोट होता ही नहीं है, तो इसका जो भी आंसर होगा ना वो नेगेटिव होगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये तो कितना बन गया, 10-64 डिग्री बन गया, ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब नेगेटिव हो गया, वो कौन है, कोट 26 डिग्री, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया आपका। कोट 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10-64 भी तो बोल सकता हूँ मैं 64, क्योंकि 26 और 64 90 है इसीलिए। तो 10-64 से ये 10-64 कट गया, कितना आ गया 0। देखो इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था,
ठीक है, इसको समझना कैसे है आपको, बस उस चीज को ध्यान रखो कि ये जो मल्टीपल है ना, इनको 360 के आसपास रखना है आपको। कितना रखना है? 360 के आसपास में। तो मैं 360 से बढ़ाता लेके गया तो लास्ट में 64 और एक्स्ट्रा चाहिए था, वो 64 मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। यहाँ पे मैं 360 मैंने घटा के देख लिया इसमें। आप चाहते तो बढ़ा के भी, जैसे मैंने स्टेप में पहले बताया था वहां चल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसलिए मैंने सिर्फ एक बार घटा के देखा तो उसके पास पहुंच गया। ठीक है, पास पहुंच गया तो उस वैल्यू को हमने ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ये आप खुद से टैकल करो एक बार इसको। देखो क्या बोला है, साइन 600 डिग्री, कॉस 750 डिग्री, प्लस साइन 150 डिग्री। ठीक है, और कॉस 240 डिग्री। अब इसको हम टैकल करते हैं, इसको आप ध्यान से समझ जाओगे सारे। देखो 18 की पारी से अब चले यहाँ पे 180, 360, 540। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन 540 प्लस 60 डिग्री है ये, प्लस 60 डिग्री है। समझ में आ गई इतनी चीज। अब इसके बारे में बात करते हैं तो ये तो दिख रहा है 720 के पास में, ये कॉस 720 प्लस कितना है 30 डिग्री है ये। ठीक है, फिर आगे इनकी बात कर लेता हूं मैं, तो प्लस ये कितना है साइन 150 डिग्री है ये तो इसको तो 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और कौन है फिर, कॉस 240 है तो इसको 180 प्लस 60 कह सकते हैं। ये चीजें हो गई हमारी। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 540, सबसे पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 540 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0, 180, 360, वापस 540। यहाँ पे 540 में कुछ जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है। तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पहुंच गया ना, इसमें तो साइन होता ही नहीं है। साइन नहीं होता तो ये वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ पे माइनस की आएगी। फर्स्ट वाली क्या आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी। तो माइनस का साइन 60 डिग्री, 54 पे चेंज भी नहीं होगा, ये हो गया ऐसे कैसे। फिर देखो ये क्या है, 720 पे चेंज नहीं होगा, वो तो ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री आ गया, और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला गया वो तो। प्लस आगे देखते हैं, ये क्या है 90 पे है, चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। ठीक है, कॉस 60 डिग्री आ गया। चले आगे, आगे कौन है फिर यहाँ पे, कॉस है। 180 पे क्या होगा, चेंज होगा नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ही आएगा 60 डिग्री। लेकिन 180 से कुछ जुड़ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं, बस ये आंसर आ गया आपका यहाँ पे। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। कोस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस का है। यहाँ पे माइनस कोस 60 1/2, फिर से कोस 60 1/2। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये तो 3/4 माइनस का, ये 1/4 तो कितना हो गया 4/4 माइनस का, तो कितना हो गया माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको समझने में टाइम लगेगा, तो भी आपको समझना है, इनको छोड़ना नहीं है आपको अभी। इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को डाला। मेरे को भी दिखा कि यार लेंदी हो जाएंगे ज़्यादा, है ना, ये वीडियो भी लेंदी बन रहा है, पर मैंने सोचा कि नहीं यार छोड़नी नहीं है चीज़ें, उनको इंपॉर्टेंट चीज़ें तो करवानी है वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपका। अब थोड़ा सा हम चलेंगे आगे, धीरे धीरे स्पीड में बढ़ेंगे अब हम थोड़ा। देखो क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √5। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। 90 पे चेंज हो गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको आगे लेके जाऊं मैं, तो √5 कोस थीटा तो है ही, माइनस का कोस थीटा आ गया इधर। ठीक है, और इधर कौन बचा है, साइन थीटा बचा सिर्फ। तो कोस थीटा कॉमन आ रहा है ना अभी, कोस थीटा को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बच गया √5 -1, और इधर कौन है, साइन थीटा है सिर्फ। तो यहां से क्या आ गया, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं डिवाइड में भेज दूं, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। इधर कौन रह गया, एक, और ये भी बचा हुआ है ना इधर, इसको इधर इस साइड में भेज दो, नीचे आ जाएगा √5 -1। ठीक है, तो ये आ गया ना, ये तो कोट थीटा हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसको, किससे, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 + 1, √5 + 1। तो नीचे देखो a - b, a + b बन गया, तो ये तो हो गया a² -1 का स्क्वायर नीचे, तो ऊपर ये है, ये ऐसे कैसे, तो कितना आ गई नीचे वाला 5 - 1 4 आ गया क्या, तो √5 + 1/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पे। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो अभी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है सारे, है ना। साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ऐसे करके कहाँ तक चल रहा है, साइन 60 डिग्री तक चल रहा है। 10 है,
साइन 20 है, साइन 30 है, ऐसे करके कहाँ तक चल रहा है, साइन 60 तक। इसका कितना होगा सम, ये पूछा है हमें। आप आ जाओ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट होता है 0 से 90 तक, दूसरा होता है 90 से 180 तक, तीसरा होता है 180 से 270, फिर ये चौथा होता है 270 से 360 तक। यहाँ पे सभी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे टेन कोट और कोसेक। तो यहाँ पे बात हो रही है साइन की। तो बात देखो, अगर ये 10 से 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, 30 चल रहा है, ऐसे करके 180 डिग्री तक तो चलेगा ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। तो 180 डिग्री तक तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही चलेगा, सबकी वैल्यू इनमें। फिर 180 से आगे बढ़ेगा ना यहाँ पे, तो ये सभी की वैल्यू माइनस में चालू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसको यूज में लेंगे हम थोड़ा सा। क्या बोला है हमें, साइन 10 डिग्री, ठीक है, फिर साइन 20 डिग्री है, तो ऐसे करके ये 180 तक चलेगा ना, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव चलेगी। फिर इसके बाद जैसे ये साइन आगे 190 पे चलेगा, ऐसे करके साइन ये 360 तक चलेगा, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये ऐसे कटता चला जाएगा सबसे, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो कट जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, सारे अगर देखो ये प्लस के चलेंगे इधर वाले, और इधर वाले क्या आएंगे, माइनस के आएंगे, ये वैल्यू इसकी आगे की, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो मैं एक और चीज बता देता हूँ। देखो ये तो ठीक है, साइन 10 डिग्री था, यहाँ पे साइन 190 था ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन 180 प्लस 10 डिग्री, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ पे प्लस था ना ये, तो साइन 180 पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये साइन 10 डिग्री ही आ जाएगा ये। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 180 में 10 जुड़ गया तो तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये माइनस का होगा, और यहाँ पे कौन था, साइन प्लस का था, तो इससे ये कट जाएगा, ऐसा इसलिए होगा ये। ठीक है, तो सबकी वैल्यू सारी कट ही जाएंगी यहाँ पे, तो क्या आएगा, 0। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, कोस 9 डिग्री है, साइन 81 डिग्री। अब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब सीधी देखो, साइन और कोस की अगर बात हो, तो जहां पे सम 90 डिग्री होगा वहां पे ये इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि साइन 30 डिग्री हो और कोस 60 डिग्री हो, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ऐसे चाहे ये 10 हो और ये 80 हो तो भी ये इक्वल होंगी। ये 1 हो, ये 89 हो तो भी इक्वल होंगी। सिर्फ ये साइन कोस ही नहीं, अगर टेन और कोट है तो भी ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और सेक और कोसेक है तो वो भी इक्वल होते हैं। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि साइन 1 डिग्री है तो उसका उल्टा कौन होगा, कोस 89 डिग्री होगा। ठीक है, या आपने कहीं से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहां पे ये चीजें आपको बताई गई होगी। नहीं पढ़ी है आपने अभी तक अगर, पर इस मेंस से पहले मैं पढ़ा नहीं सकता, मेंस होने के बाद तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से, एक एक क्वेश्चन का धागा खोलेंगे हम बैठ के। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, कोस 9 डिग्री है, फिर साइन 81 डिग्री है। ठीक है, कोस 9 डिग्री है, सबसे पहले उसको मैं क्या साइन 81 बोल सकता हूँ, कोस 9 को। ठीक है, क्योंकि 81 और 9 का टोटल 90 डिग्री होता है। दूसरा साइन 81 था ही। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, सेक 9 डिग्री है, सेक को क्या मैं कोसेक 81 बोल सकता हूं, और कोसेक 81 था ही एक और एक्स्ट्रा। ठीक है, नीचे नीचे क्या है, साइन 56 डिग्री है, 56 डिग्री है, तो क्या इस साइन 56 डिग्री को मैं कोस 56 बोल सकता हूं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कौन है, सेक 34 डिग्री है। ये 56 नहीं, सॉरी यहाँ पे 56 बोल दिया मैंने। ठीक है, ये 56 नहीं, कितना होगा, 34 होगा, क्योंकि 56 का उल्टा 90 में से घटाएंगे तो। ठीक है, प्लस ये क्या है, कोस 25 है, क्या कोस 25 को मैं साइन 65 नहीं बोल सकता, 90 डिग्री टोटल है ना, और ये कोसेक 65 डिग्री। अब एक चीज देखो, कोस 34 सेक 34 एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। साइन और कोसेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यहाँ पे 1 1 और 1 नीचे, तो आ गया 2। कितना आ गया, 2। अब ऊपर की कैलकुलेशन देख लेते, 1 और 2 दो बार हो गए ना साइन 81। ठीक है, 1 कोसेक 2 कोसेक, तो कितनी बार हो गए, 2 कोसेक हो गया। अब देखो कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 कितना हो गया, ऊपर तो 4, नीचे कितना आया था 2, तो कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछे गए क्वेश्चन ये भी सारे, ऐसे मत सोच लेना कि सर ने इन्हें टफ टफ क्वेश्चंस क्यों डाल दिए यहाँ पे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है आपको, ये कोस
पाई माइनस ए डिग्री। अब मैं सीधी चेंज करता चलूंगा इनको। पाई का मतलब सबको पता है ना कि 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो कोस 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो कोस ए ही आएगा और माइनस का होगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर है कोट 90 पे चेंज हो जाएगा, किसमें, टेन ए आ जाएगा, लेकिन ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर ये चला गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। ये क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, और पहले वाला कौन था, कोस, वो भी किस में चला गया था, दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, आगे कौन दे रखा है, कोस माइनस थीटा है, तो ये तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। समझ में आ रही है ये चीज आपको, माइनस बाहर आता है कि नहीं आता, नहीं आता कोस के अंदर। कोस ऐसे कैसे रहेगा, बस क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ठीक है, कोस उस पर चेंज नहीं होता, कोस और सेक चेंज नहीं होते, बाकी के आपके सारे चेंज हो जाते हैं, माइनस बाहर आ जाता है सब में। नीचे क्या दे रखा है, टेन पाई प्लस थीटा दे रखा है, 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा, नहीं होगा, तो टेन ए ही बन गया ये तो सिर्फ। दूसरा दे रखा है टेन 270 प्लस ए दे रखा है आपको। ठीक है, तो 270 पे तो चेंज होगा कोट। ठीक है, ए और बाहर आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। और साइन 360 माइनस ए चेंज होगा नहीं, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीजें आ रही है आपकी। अब यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस हो गया नहीं, तो बस इसको सॉल्व कर दो, क्या आ गया, टेन से 10 कट गया। ठीक है, और क्या कट रहा है यहाँ पे, इस कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ क्या, तो इस साइन से इस साइन कट जाएगा। ठीक है, और इस कॉस से ये एक कॉस भी कट गया, तो क्या है सिर्फ यहाँ पे कोस है, ये बचा ना ऊपर देखो, ये वाला बचा है सिर्फ, तो कोस है। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है आपका। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ी चीज़ें अब आज की बोरिंग लग रही होगी आपको, क्यों, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तो आपको पढ़ना जरूरी है। बस इतना ध्यान रखेंगे यहाँ पे। देखो साइन 2a दे रखा है, इज इक्वल टू कोस 15 दे रखा है। अब दोनों बराबर कब होते हैं, जब टोटल 90 डिग्री होता है तभी तो बराबर होते हैं ये। तो मतलब 2a प्लस 15, इनका टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो 2a बराबर कितना हो गया, 90 में से 15 घट गया, 75 हो गया क्या, 75। ठीक है, तो a कितना हो गया, 75/2, यानी 37.5 डिग्री, 37.5। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अभी, देखिए इसके अंदर कोट 11 और कोट 79, टोटल 90 डिग्री हो रहा है, तो मल्टीप्लाई इनका 1 हो गया। ऐसे ही 77 और 13 ये भी 1 हो गया। सभी ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए 1 चलेंगे, बीच में बचेगा कोट 45 डिग्री एक। ठीक है, वो भी कितना होता है, 1 होता है। तो सारे 1 हो गए अंदर वाले, तो बाहर क्या बच गया, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये? तो इसका आंसर ए है आपका। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अब थोड़े से क्वेश्चंस वापस ऐसे आने शुरू हुए, तो इसको अब ध्यान से समझेंगे। कोसेक की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी देर की, एक्स दे रखी है। ठीक है, आगे ये चीजें आपको पूछी है यहाँ पे, तो देखो अब ध्यान से इसको कैसे कर सकते हैं टैकल, इसको ध्यान से समझो। देखो एक ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड का आपका कैसे है, पहले तो जो चीजें आपको पूछी है मैं उसके ऊपर ध्यान थोड़ा सा देना चाहूंगा आपका। देखो ये पूछा आपको 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 31 है, प्लस टेन स्क्वायर 59 है, और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 59 और कोसेक स्क्वायर 59, ये पूछा आपको। तो एक चीज ध्यान से देखो, आप ये तो साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर सेम ही है क्या, दोनों का मल्टीप्लाई 1 ही होता है क्या, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये तो पूरा कितना आ गया, 1 है आपका। ठीक है, अब इसको देखो आप, ये कोसेक 31 है, तो 1/कोसेक क्या होता है, साइन होता है क्या, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 31 ये लिख सकता हूं मैं। और साइन स्क्वायर 31 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर 59 लिख सकता हूं क्या, साइन को कोस में चेंज किया है। और यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर 59 था, तो दोनों का योग कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 है। अब ये तो 1 हो गया, पहले वाली स्टेप ये पूरी 1 हो गई। ठीक है, बीच में कौन बचा, टेन स्क्वायर 59, और लास्ट में भी 1 आ गया ना, -1 है, बीच में माइनस का निशान था ना, इसलिए ये माइनस। ठीक है, तो ये तो 1 से 1 कट गया, बचा कौन यहाँ पे, टेन स्क्वायर 59 डिग्री, बस इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देर का क्या है आपको, देखो कोसेक 31 डिग्री है। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, ये एक्स है, इसकी वैल्यू देके, तो कोसेक की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सेक 59 भी है। ठीक है, कोसेक और सेक समझ में आ गया, टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अब टेन
कि एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस क्या होती है आइडेंटिटी टेन थीटा की कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, यही होता है क्या। और सेक कितना है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर -1, बस ये आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। नहीं क्या करेंगे इसके अंदर 1 और 179 जो होगा इनका मल्टीप्लाई चेक करते चलेंगे, ऐसे करते चलेंगे हम सभी का चेक, ठीक है। लेकिन इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि इसमें अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कहाँ तक 179 डिग्री तक, तो बीच में कहीं ना कहीं कोट 90 डिग्री आएगा क्या। और कोट 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। बस ये आंसर आपका। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इस क्वेश्चन को आप समझो, देखो थोड़ा सा ध्यान से। थीटा 89 डिग्री देखा है, रोल नहीं है, उसका मतलब बस इतना है कि ये 90 डिग्री से छोटा है यहाँ पे थीटा, ठीक है 90 डिग्री से छोटा है। तो मैं देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 1 प्लस साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ उस चीज को आप ध्यान देंगे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि साइन थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा बटे 2, इसका ये होल स्क्वायर है। कैसे है इस चीज को समझो। क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है थीटा बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 2 साइन साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2, यही बनेगा। ये तो होता है 1 प्लस क्या आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है थीटा बटे 2, तो 2 यानी इसका डबल होगा तो क्या आ जाएगा ये थीटा। यही चीज आ गई क्या, तो इसकी पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ये वाली चीज लिख सकता हूँ। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही टैकल करूंगा और आप समझ जाएंगे चुटकियों में इस क्वेश्चन को। 1/2 है बाहर, ठीक है दोनों का एक जगह ही निकाल देते हैं कॉमन बाहर। 1 प्लस साइन थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा बटे 2 का ये क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडरूट भी है, इससे कट जाएगा ना, तो बस सिंपल यही लिख लिया हम इसको सीधा कि क्या है साइन थीटा बटे 2 है प्लस कोस थीटा बटे 2 है। बस ये इतना है यहाँ पे, ठीक है। अगली जो स्टेप है स्क्वायर कट गया ना ये भी, तो आगे प्लस है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये भी साइन थीटा बटे 2 और तो ये भी साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2 है, तो बस इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, ये भी सिर्फ कोस थीटा बटे 2 और माइनस साइन थीटा बटे 2, ये होगा यहाँ पे। तो देखो इससे ही कट गया क्या, तो कितना हो गया, ये सॉरी गलत कर दिया गया, ठीक है साइन वाले से साइन वाला कट गया, तो 2 कोस थीटा बटे 2 मल्टीप्लाई में 1/2 है बार, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आ गया कोस थीटा बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आंसर, ठीक है ये आपका आंसर। लास्ट में बस ये ध्यान रखेंगे माइनस वाला हो तो कोस वाले को आपको पहले रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये देखा है आपको, देखो ये देखते ही देखने में कितना हार्ड लग रहा है, पर हो जाएगा आपका जल्दी सॉल्व। कैसे हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 15 है, तो पी की वैल्यू क्या दे रखी है 15, तो स्क्वायर कर दूं मैं सीधा इसका, पी स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 15 का स्क्वायर। एक वैल्यू तो ये रख दी हमने, दूसरी वैल्यू क्यू का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर। ये दे रखा है तो कट रहा क्या है, ये तो कट गया, ये कट गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका सीधा शॉर्टकट क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया है आपको चीज, तो साइन स्क्वायर थीटा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया आपका ये आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन कितना है आपका 2, ये आपका आंसर है यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था उतना छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे कि कोट थीटा की वैल्यू बता दो क्या होगी। दे रखी है आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और आगे ये वाली वैल्यू दे रखी। तो देखो मैं एक साइड में कर दूं क्या इनको सभी को, पहले कोस की पावर 4 थीटा प्लस ये दे रखे, इधर लेके आ गया मैं इसको,
अब ये दिख रहा है आपको तो होल स्क्वायर बन रहा है, अगर आप लोगों को दिख रही हो तो ये ठीक है। किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर है। इक्वल में तो जीरो है, ठीक है। तो जीरो है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये चीज दिख रही है आपको यहाँ पे? और ये किस पे होता है बराबर, बराबर किस पे होगी ये दोनों चीजें? 45 डिग्री पे ही बराबर हो सकती है क्या? दोनों की वैल्यू देखो आप कितनी होती है, 1/√2 होती है, तो 45 डिग्री पे इक्वल होती है। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कोट थीटा की वैल्यू पूछिए ना, कोट 45, तो 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है यहाँ पे कि साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू √2 दे रखा है। तो अंडरूट हटाऊं तो मैं इस साइड लेके आऊं तो क्या स्क्वायर कर सकता हूं मैं इधर, इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 है। क्या ये चीज आपको समझ में आई यहाँ पे? कोई डाउट है क्या आपको यहाँ पे? नहीं होगा ना। तो ये हो गया आपका इतना, ठीक है। अब आपको यहां से दिख रही है चीजें, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो कितना हो गया, एक हो गया। तो ये एक आगे जाके लेस हो जाएगा तो 2 - 1 हो गया, ठीक है। और इधर कौन बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा क्या है यहाँ पे तो बच गया, एक बचा ना, और दो ये भाग में आ गया, 1/2 ये आ गया अब आपका। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इन दोनों का गुना 1/2 है। तो ये कब बन सकता है गुना, कितने डिग्री पे बन सकता है, सिर्फ 45 डिग्री पे बन सकता है। क्यों? क्योंकि 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होगा, 2 होगा। तो 45 डिग्री आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलेंगे अब। देखो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अब सभी, थोड़े सुस्त ना हो इसके अंदर, ध्यान देंगे। देखो क्या दे रखा है, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये दे रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू दे रखा है 1 आपको। तो यहां से इसको मैं आगे भेज सकता हूं, तो कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वहां से। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इधर कौन है, कोस ए में चल रहा है, थीटा नहीं ए है, ठीक है। तो अब पूछा है आपको साइन की पावर 4 और साइन की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है बस आपको। तो एक चीज देखो यहाँ पे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दे रखा आपको कि साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस साइन की पावर 6 है, तो 6 को भी ये लिख सकता हूं मैं, पावर 3, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह तो क्या हो गया अब आपका, साइन स्क्वायर की जगह कोस हो गया, कोस है, इसका स्क्वायर है, प्लस ये हो गया कोस है, इसका क्यूब है। तो अब एक कोस को अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, तो क्या बचेगा, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर बचेगा क्या। और इसकी वैल्यू कितनी देर की है हमें, कितनी देर की है, 1 देर की है ना आपको इसकी वैल्यू। तो क्या आ गया, सिर्फ कोसे बच गया यहाँ पे। तो कोसे ही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये सेम सेम क्वेश्चन है जो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए रखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दे रखा है अब आपको यहाँ पे कि कोसे, तो सेम वो वाली स्टेप ही लग जाएगी इसके अंदर भी, कि कोसे बराबर पहली स्टेप तो क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, आगे चला गया है, तो ये तो आ गया साइन स्क्वायर है, और इधर कौन बच गया, कोस है। ये तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब देखो ये जो दे रखी है पावर्स, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें यहाँ पे। तो आपको एक चीज दिख रही हो यहाँ पे, देखो साइन की पावर 12 है, फिर 3 है, 3 है, 1 है। तो क्या ये आपको कुछ याद आ रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं दिख रहा क्या आपको, ठीक है। तो ये किसका होल क्यूब है, साइन, साइन की पावर 4। देखो होल क्यूब किसका है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन की पावर 4, ठीक है, प्लस साइन की पावर होल क्यूब। देखो तो पावर को हटा दो, बस आपको ये करना है इसके अंदर, साइन का स्क्वायर, ठीक है, इसका ये होल क्यूब है, प्लस लास्ट में क्या बचता है आपका, साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर है। तो इसको अब सोल्व कर लें हम थोड़ा सा, और क्या कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे, देखो ये है साइन स्क्वायर ए है, साइन की पावर 4 है ना, तो साइन की पावर 4 के बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो हो गया कोस स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं, कोस ए। क्वेश्चन हो चुका है बस आपका भी, ठीक है, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। देखो इसके अंदर क्या आगे क्या देखा आपको, साइन की पावर 4 है, तो इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर है, और ये भी कोस है।
तो ये वाला क्या है दिख रहा है आपको, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट स्टेप वही तो है, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर, तो इसकी जगह 1, 1 का क्यूब भी 1 प्लस ये भी तो 1 ही है, तो 1 और 1 कितना आ गया आपका 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। ये एग्जाम में आई हुई चीजें हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, तो ये आपको स्टेप आनी चाहिए ऐसे सॉल्व करनी। चलो वो वाली चीजें अब खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े दूसरे टाइप की तरफ। इसमें हमें क्या दे रखा है कि ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी है, तो ये पूछा है अब आपको। तो देखो एक तो सीधा सा आपको फॉर्मूला होता है, क्या होता है अगर आप लोगों को पता हो तो, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ये हो अग इज इक्वल टू पी, और बी कोस थीटा। अब देखो इसका ये जो है ना कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाता है, बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा ये बराबर क्यू हो, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सीधी आइडेंटिटी है, आप याद रख लेंगे, ये आपका आंसर है। अभी भी अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप वैल्यूज पुट कर दोगे इसके अंदर, और वो भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो एक और स्टेप मैं बता देता हूँ, इसका होल स्क्वायर कर दो, इनका इसका होल स्क्वायर कर दो, और फिर इसमें से इसको घटा दो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, क्या हो गया आइडेंटिटी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिख दिया था थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इसको देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये अब चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, थोड़े अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ दे रखा है क्या, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी आपको, कुछ नहीं दे रखा, ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, तो खुद की इच्छा से कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप। तो मैं मान रहा हूँ थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री यहाँ पे। देखो सबसे पहले कोट थीटा यानी 1, फिर टेन थीटा यानी फिर से 1, ठीक है, फिर है कोसेक थीटा यानी कि √2, फिर है साइन थीटा यानी 1/√2, फिर है कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब 1/√2, फिर है सेक थीटा यानी √2। 45 डिग्री की वैल्यू रखी है इनकी सभी की, तो ये तो 2 हो गया, ये 2 गुना √2 गुना √2 2 हो गया माइनस 1/√2, ये √2 गुना √2 1 माइनस 2/√2। तो क्या आ गया देखो, नीचे तो क्या है, ये तो ऊपर तो 2, यहाँ पे क्या बच गया 1/√2, यहाँ पे माइनस का 1/√2, तो √2 से √2 कट गए ना यहाँ पे, तो क्या आ गया माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू दिस एंड ये। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √11/3, और पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि इनके जो कॉफिशिएंट हो वो ए और बी होते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको। ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम तो ये है एन ये है यहाँ पे। ठीक है, तो रख दो इसके अंदर 1 प्लस 1 हो गया ये, तो इसका एम का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, 11/9 हो गया, प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो 2 माइनस 11/9 इधर आ गया नहीं, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो 9 गुना 2 18 माइनस 11 तो 7/9, इसका अंडर तो कितना आ गया √7/3। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है आपका। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। देखो इसको बोरिंग बिल्कुल ना समझे आप, क्यों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती हैं चीजें। अब ये वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आ गया था क्या ये क्वेश्चन से। ठीक है, कोट 80 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है ना टोटल इनका, फिर से इनका 90 हो रहा है, तो इन सब का तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाहर कितना है 7, तो आंसर कितना है 7 ही आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, टोटल 90 डिग्री हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। ये देखो अब क्या बोला है इसके अंदर, अब कुछ कंडीशन नहीं दे रखी तो रख दो थीटा, खुद के मन से रख दो कुछ भी, तो मैं 45 रख देता हूँ फिर से। तो देखो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6, तो 1 कितना होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा ना, इसकी पावर 6 करनी है आपको, सेम ऐसे ही यहाँ पे करनी है। तो देखो मैं सीधा सॉल्यूशन करता हूँ, इसका 4, ठीक है, इसकी पावर 6, तो कितना हो जाएगा ये। चलो इसके अंदर तो ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, इतना तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, आप थीटा 45 पे जाओ ही मत, आप थीटा पे सीधा इसमें रख दो 90 डिग्री, क्या रख दो 90 डिग्री। ठीक है, तो 4
साइन के अंदर 90 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू 1 होगी क्या, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का 0, -6 साइन 90 का 1, कोस 90 का 0, +8। तो बस 4 -6 और +8, ये आपका आंसर आ गया 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऐसे चलना है आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक्स से, है ना, वैल्यूज पुटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी में काम में लूंगा, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से अगर मैं इस cos थीटा के पास इस 1 को भेजूं तो 1 + cos थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज समझो आप यहाँ पे कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होता है, आधा हो जाता है इसका, ठीक है। इसके अंदर यही चीज काम में लेगी। मैं अंदर वाली लास्ट वाली स्टेप ले रहा हूँ सीधी, 2 + 2 cos 8 थीटा है तो 2 कॉमन ले लूँ क्या मैं बाहर, तो क्या बचा 1 + cos 8 थीटा बचा, क्या ये बचा आपका अंडर में, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा है, 1 + cos 8 थीटा है, तो बस आगे 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा का आधा हो गया तो इसके अंदर भी थीटा का आधा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा का आधा 8 है तो 4 थीटा, ये है अंडर। तो 2, इसका अंडर तो क्या हो गया, 4 का तो 2 हो गया, cos स्क्वायर 4 थीटा का cos 4 थीटा, ये हो गया। एक अंडर सॉल्व हो गया इसमें से, कौन सा अंडर सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया। तो क्या आया, cos 4 थीटा आ गया 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व किया तो आधा थीटा हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो फिर से और आधा हो जाएगा, कि 4 थीटा का 2 थीटा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा आ जाएगा। फिर मैं वापस सॉल्व करूंगा तो 2 थीटा का और आधा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 cos थीटा आ जाएगा क्या। तो बस ये आंसर आ गया आपका, सारा तो सॉल्व ही नहीं करना इसके अंदर, इसी स्टेप वाइज चलना था। तो 2 cos थीटा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया होगा आपको, ही नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके फिर से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिवाइंड करके वापस देख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 56, देर का साइन थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू पी, फिर क्यू देर का आपको एक वैल्यू और पूछा है पी क्यू को कौन सी वैल्यू संतुष्ट करेगी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, आप तो होल स्क्वायर ही कर दो दोनों साइड, ठीक है। देखो साइन थीटा देर का है एक, तो प्लस tan थीटा देर का है इज इक्वल टू पी, फिर देर का एक tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में और नीचे वाले का भी घटा दूं तो क्या आएगा, देखो p² - q²। एक तो ये हो गया, ऊपर वाली का होल स्क्वायर करें, नीचे वाली घटाइए, ऊपर वाले में और क्या होगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस क्या होगा tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो दिख रहा है a + b a - b का होल स्क्वायर। तो क्या आता है इसका सॉल्यूशन, बीच में माइनस है तो 4ab आता है इसका, तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये एल्जेब्रा में पढ़ाई ये चीज, इसलिए लिख पा रहा हूं मैं इसको सीधा, समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कहीं आप लोग कि ये कहाँ से आ गई चीज यहाँ पे। तो देखो अब क्या आ गया यहाँ पे, ये 4ab आ गया, तो बस आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो देखो इधर क्या है, p² - q² चल रहा है। अब देखो एक चीज और देखो आप यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को गुणा कर दूं तो क्या होगा, यहाँ तो p × q होगा, p × q, ठीक है। और इधर देखो a + b a - b बनेगा क्या, तो a² - b² बनता है क्या, tan स्क्वायर, समझ आ रहा है आपको, माइनस साइन स्क्वायर, यही बनता है ना सिंपल इसका, ठीक है। तो देखिए ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, हमें आगे क्या करना होगा इसके अंदर, कि अगर tan² थीटा इसको हम क्या रख सकते हैं, sin² / cos² रख सकते हैं, माइनस में sin² है ही यहाँ पे। sin² को अगर मैं कॉमन ले लूँ बाहर तो क्या आ गया 1 - c² / cos², ये आ गया आपकी वैल्यू यहाँ पे। तो साइन बटा कोस तो क्या हो गया tan² थीटा, और 1 - cos क्या हो गया sin² थीटा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ इधर पी क्यू चल रहा है, यहाँ पे पी क्यू है ये, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे अंडर हो जाएंगे, क्या पी क्यू का अंडर क्या tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो tan थीटा साइन थीटा है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू का अंडर रख सकते हैं, पी क्यू का अंडर। तो क्या वैल्यू आ गई, p² - q² इज इक्वल टू 4 पी क्यू का अंडर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। देखो अब ये क्वेश्चन के अंदर इसमें बाकी एक और कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग सिस्टम आप कर सकते हो, तो फिर ऑप्शंस में भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 47 है,
ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब आपके, ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा बस यहाँ पे क्या बोल रखा है। अब यहाँ पे खुद से वैल्यू रख दो, आप खुद से कोई भी वैल्यू रख दो अपने मन से, जो आपका मन कर रहा है। एक तो वैसे कर सकते हैं वैल्यू सिस्टम से, दूसरा इसके अंदर हम आप यहाँ पे पावर्स को ओपन करके भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दोनों मेथड है आपके पास। यहाँ पे मैं स्क्वायर खोल के बता रहा हूँ पहले इसका, तो पहले देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोसेक हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस और सेक, ये हो जाएंगे ना यहाँ पे। अब देखो ये तो क्या हो गया, साइन और कोसेक, तो ये तो 1 हो गया, तो ये तो हो गया 2। यहाँ पे कोस और सेक भी 1 हो गया क्या, तो ये भी 2, 4 तो यहाँ पे हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी अब चीज़ों को देख सकते हैं हम, समझ में आ रहा है आपको। देखो ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है, तो ये भी हो गया 1। ठीक है, ये कोसेक है और ये सेक है। अब देखो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया अब यहाँ पे, 4 और 2 6 और एक 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका इसका आंसर है। चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको ट्रिग्नोमेट्री की, अगर समझ में आ रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट तो आपका है नहीं, ये लास्ट ही है फिर आपका क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर आपका सी है यहाँ पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इसी के साथ आपकी खत्म होती है। मैंने इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए। मेंस के अंदर आई हुई चीज़ें भी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे क्या आ सकती है वो भी बताई। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे हमने अभी ये रखी है, बस लास्ट है, वो है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने की चीज़ें, वैल्यू। ठीक है, बस एक ये चीज़ और आप देख लेंगे खुद से, तो आपका ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने कवर की नहीं है, वरना ये हमारा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे आप लोग, मैं नहीं चाहता किसी को बोर्डम फील हो यहाँ पे। बस जितनी जरूरी चीज़ें वो मैं ज़रूर आपको दूंगा, वो आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। तो चीज़ें समझ में आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले नए चैप्टर में। आप लोगों की डिमांड आ रही है कि सर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स करवा दो, तो मैं उन चैप्टरों की तरफ बढ़ूंगा आगे। तो मिलते हैं आगे, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।